की कसम में सवालों का मुकाबला कर रहे डीजीपी हिमाचल प्रदेश डॉक्टर डीएस मिन्हास। डीजीपी साहब फिर से आपका स्वागत। धन्यवाद। डीजीपी साहब, एक अहम सवाल, ब्रेक से पहले मैंने अपने व्यूअर से वादा किया था कि आपसे जरूर जानूंगा। हाल ही में लंबी बात नहीं करूंगा, पिछले सिर्फ 3-4 महीने की मैं बात कर रहा हूं। शिमला के अंदर एक रेप हुआ, उसके बाद फिर एक रेप हुआ। जब एक्यूज्ड का चेहरा सामने आया तो वो आउटसाइडर थे, हिमाचल के रहने वाले नहीं थे। इस तरह की कई और चोरी की वारदातें हुई, उसमें भी जब एक्यूज सामने आए तो वो भी हिमाचल के रहने वाले नहीं थे। मतलब ये कहा जाए कि इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हिमाचल के लोगों की रहती है। क्या पुलिस को लगता है कि खास करके सबसे बड़ी चुनौती पूरे हिमाचल पुलिस के सामने यह है कि उन लोगों पर नजरें रखी जाए जो बाहरी राज्यों से यहाँ या तो वारदात को अंजाम देने के लिए आते हैं या फिर किसी और राज्य में वारदात को अंजाम देने के बाद खुद को छिपाने के लिए आपके सूबे के अंदर दाखिल होते हैं? डीजीपी साहब, क्या पुलिस समाधान तलाश रही है? यह संजीव, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कई मर्तबा बाहर के लोग यहाँ सैलानी के रूप में, व्यवसायी के रूप में यहाँ आते हैं, अपराध करते हैं और चले जाते हैं। उसके कई कारण हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश बेसिकली एक पर्यटन के लिए मशहूर राज्य है। तो बाहर के लोग काफ़ी मात्रा में यहाँ आते हैं और अब उद्योग काफ़ी लगे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, तो बाहर के काफ़ी लोग काम के लिए भी यहाँ आ रहे हैं। और संभवतः, और यह भी साधारण बात ही है कि उनमें से कुछ लोग वास्तव में अपराध की दुनिया में भी प्रवेश करेंगे। तो यह हमारे लिए एक चुनौती है, लेकिन हम इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं और जनसाधारण का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, चाहे वह किन्नौर में अपराध की घटना हो, सिरमौर में अपराध की घटना हो या कुल्लू में अपराध की घटना हो। कहीं ना कहीं अपराधी अपनी छाप छोड़ जाता है और वही छाप उसको पकड़ने में हमारी सहायता करती है। डीजी साहब, एक बात आपको माननी होगी, ग्रामीण इलाके की आपने बात की, क्या आपको अभी भी लगता है कि कहीं ना कहीं हद तक पुलिस का जो सूचना तंत्र है, पुलिस का जो खुफिया तंत्र है, वो नाकामयाब रहा है? क्योंकि अभी भी कई गांवों में बलात्कार हो जाता है, उसका निपटारा गांव के अंदर ही हो जाता है, चंद बकरों की बलि चढ़ जाती है, उसके बाद पुलिस तक जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो नहीं पहुंच पाती। और पुलिस की मजबूरी भी बता देता हूं कि जब तक कोई एफआईआर लॉन्च करवाने नहीं आएगा तब तक पुलिस के हाथ भी बंधे हुए रहते हैं। जरा उनके लिए भी मैसेज दे दीजिए जो अपने नंगी आंखों से अपराध देखते हैं लेकिन पुलिस तक इस जानकारी को नहीं पहुंचाते, क्योंकि आप लोगों का ही कहना है कि अपराध को करना और अपराध को देखने के बाद किसी को नहीं बताना, ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। क्या कहेंगे आप? हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि अपराध जहां भी हुआ हो उसकी सूचना अपराध को पकड़ने में, अपराध को उजागर करने में पुलिस तक अवश्य पहुंचाए। यह ठीक है, जिस अपराध की आप बात कर रहे हैं, बलात्कार हमारे समाज में एक विभिन्न तरह का अपराध है जिसमें सामाजिक मर्यादाएं जुड़ी हैं, व्यक्ति विशेष के परिवारों की स्मिता जुड़ी है। तो कई बार परिवार के लोग दबाव के कारण, अपनी सोच के कारण उजागर नहीं करना चाहते और उसमें मैं ये समझता हूँ कि समाज कुछ विशेष नहीं कर सकता है, लेकिन हम अपने जो पुलिस कम्युनिटी स्कीम्स के तहत लोगों में ये भावना प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी अपराध हो, जैसा भी अपराध हो, अपराधी को पकड़ने में इमदाद करने के लिए आप सूचना पुलिस को अवश्य दें। डीसी साहब, श्यामल रेड्डी का नाम शायद हिमाचल पुलिस ताउम्र नहीं भूल पाएगी। शिमला के अंदर एक बहुत बड़ा मर्डर होता है, 2 लोगों की जान ले ली जाती है। श्यामल रेड्डी को जब नाहर की जेल में शिफ्ट किया तो वो पुलिस को चकमा देकर फरार भी हो गया। मोस्ट वांटेड की लिस्ट में पहला नाम श्यामल रेड्डी का है। क्या डीजीपी साहब, आपको लगता है कि आपके होते हुए कुछ ऐसा प्रयास होना चाहिए कि जिस चेहरे को हिमाचल ही नहीं पूरा देश चाहता है कि वो सलाखों के अंदर हो ताकि उसको उसके किए गए अपराध की सजा मिले, क्या इस तरह की कोई बड़े लेवल पर कोशिश हो रही है कि जो हिमाचल के जो वांटेड है उन्हें फिर से सलाखों के अंदर पहुंचाया जाए? संजीव, बिल्कुल ठीक कहा आपने। श्यामल रेड्डी हमारे लिए एक चुनौती है। वह पहले भी भाग चुका है और पहले भी हिमाचल प्रदेश पुलिस ही उसको आंध्र प्रदेश से पकड़ के लाई थी। वहाँ के पुलिस के पारस्परिक सहयोग से अभी भी हम प्रयत्नरत हैं कि कैसे उसको हम दोबारा सलाखों के पीछे
ले जाएं। लेकिन आप ये भी सोचिए कि उस व्यक्ति विशेष की, अपराधी की मानसिकता क्या होगी जो ऑलरेडी मृत्युदंड भोग कर रहा है। तो डेफिनेटली वह भी यह सोचता है कि मैं किसी तरह से यदि मैं भाग जाऊं, यदि पकड़ा भी जाऊंगा तो दोबारा मृत्युदंड से परे तो कुछ नहीं है। लेकिन हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है उसको दोबारा पकड़ना और जेल की सलाखों के पीछे ले जाना, ताकि अपने जो उसको दंड मिला है वह उसका भोग कर पाए। तो यह चुनौती है और चुनौती को हम स्वीकार करते हैं हमेशा। मैं क्रियारत हूँ, हमारी टीम क्रियारत है और मुझे पूरा विश्वास है हम जल्दी ही श्यामल रेड्डी को दोबारा पकड़ पाएंगे। चलिए, आपके इस भरोसे को हिमाचल का आवाम संभाल के रखेगा। उम्मीद करता है कि जल्द ही श्यामल रेड्डी सलाखों के अंदर होगा। डीजीपी साहब, सवाल एक और भी है। इस इंफॉर्मेशन के जमाने में सब कुछ हाईटेक हो चुका है। कई बार देखने को आता है कि पुलिस कम होमवर्क करती है, लेकिन जो क्रिमिनल है वो किसी भी क्राइम को अंजाम देने से पहले एक लंबा होमवर्क करते हुए नजर आते हैं। कई बार वो खामी छोड़ देते हैं जिस पर पुलिस काम करती है, उसकी खामियों को पकड़ती है। क्या हिमाचल पुलिस भी हाईटेक होती जा रही है इस तरह के क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए और उन्हें सलाखों के अंदर ठूसने के लिए? जवाब क्या रहेगा डीजीपी साहब? संजीव, जैसा आपने कहा हाईटेक का जमाना है और आपको जानकर खुशी भी होगी और शायद आश्चर्य भी होगा। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जहां आज के दिन सभी के सभी थाने हम कंप्यूटर के जरिए अपने रिकॉर्ड को कंप्यूटरीकृत होने में कामयाब रहे हैं। और यह डेफिनेटली इसका सारा श्रेय मैं यहाँ की जनता और हमारे पुलिस साथियों को दूंगा, कर्मचारियों और अधिकारियों को दूंगा। जिस साइबर क्राइम की आप बात कर रहे हैं, हमारा निरंतर प्रयास है कि किस प्रकार से हमारे जो अन्वेषण करता हैं उनको भी हम नवीनतम से नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण दें, ताकि वह सब प्रकार के जिसमें साइबर क्राइम भी इंक्लूडेड है उनके अपराधियों को पकड़ने में सक्षम और सफल हो पाएं। डीजीपी साहब, एक बहुत अच्छी पहल आपके ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से की गई। फेसबुक पर एक अकाउंट खोला गया जिसमें लोगों के हर रोज अगर आप देखेंगे कई कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों के सुझाव आ रहे हैं और कई हद तक जो लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी पुलिस के प्रति निभा भी रहे और एक सही इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचा भी रहे। एक स्टेट के डीजीपी साहब ने भी फेसबुक में अपना अकाउंट बनाया है जिस तक लोग अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे। क्या मैं उम्मीद करूं कि डॉक्टर डीएस मिन्हास का भी जल्दी एक फेसबुक पर अकाउंट होगा जिसमें कि लोगों की सूचनाएं सीधे तौर पर आप तक पहुंचेगी? क्या जवाब सही होगा? संजीव, जैसा मैं पहले बताया है कि पुलिस का पूरा कार्य किस प्रकार से पारदर्शी और त्वरित ढंग से हो, इस ओर हम अग्रसर हैं। आज की डेट में मेरे पास 5 साधन हैं आम आदमी पुलिस विभाग तक अपनी सूचना दे सकता है। थाने में जाकर, टेलीफोन के जरिए, ईमेल के जरिए, ई समाधान के जरिए, और हमने पुलिस का जो वेब पोर्टल है उस पर भी कोई भी व्यक्ति लॉगिन करके अपनी शिकायत पत्र दे सकता है। और नवीनतम 9459100100 के सहारे SMS सेवा के जरिए भी लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी, पिछले तकरीबन 6 से 7 महीने में हमने 33 FIR केवल SMS के माध्यम से दर्ज की हैं। और इसका सीधा फायदा उन लोगों को जो थाने न जाकर केवल SMS के जरिए अपनी समस्या हमारे तक पहुंचाई और FIR दर्ज कराई है। सच की कसम, में फिलहाल समय एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शिमला के एक सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल समय ब्रेक का है।